नमस्कार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा मन की बात करते हैं। आज भी रेडियो पर और दूरदर्शन के जरिए उन्होंने अपने मन की बात कही। लेकिन अब वक्त आ गया है नीतीश कुमार के मन की बात करने का। कुछ ही घंटे बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी के इस दौरे का इंतजार हर किसी को है। मोदी किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करेंगे, साथ ही बिहार के लिए विकास के हजारों करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान करेंगे। चुनावी साल है, लिहाजा ये सब लाजमी भी है। भरे मंच से फुल ड्रामेटिक्स के साथ ऐसे ऐलान करने का नरेंद्र मोदी का अंदाज भी आप सब जानते हैं। किसान और आम लोग भी नहीं, सत्ता के खेल में शामिल हर दल और उसके नेता को नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे का इंतजार है दोस्तों। तो राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले शायद देश के हर व्यक्ति को भी है, क्योंकि हमेशा मन की बात करने वाले नरेंद्र मोदी कठिन प्रश्नों का जवाब भी सबसे पहले देने की बात करते हैं। और बिहार दौरे में उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दो कठिन प्रश्नों के जवाब देने हैं। अगर नीतीश कुमार को अपने उन सवालों का जवाब अपने मन के मुताबिक नहीं मिला, अगर नरेंद्र मोदी ने उन सवालों का जवाब टालने की कोशिश की, या नीतीश कुमार उन सवालों के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात करते रहे, तो फिर उसके बाद सिर्फ बिहार नहीं, केंद्र की सत्ता में भी जबरदस्त उठापटक देखने को मिल सकती है दोस्तों। यानी बस चंद घंटों में, या आप कह सकते हैं सिर्फ 24 घंटे में, पटना से लेकर दिल्ली तक सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। नीतीश कुमार अपना फैसला करीब करीब कर चुके हैं, जिसके संकेत वो लगातार दे भी रहे हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत, जिनके बारे में हर कोई जानता है कि फिलहाल वो राजनीति से दूर है, लेकिन निशांत कुमार ने भी मीडिया के सवालों पर जो जवाब दिया, उससे भी यही संकेत मिल रहा है कि बिहार में बड़ा खेला होने की पूरी तैयारी है। वो संकेत बहुत साफ साफ है, उन संकेतों के बारे में भी हम बताएंगे। लेकिन पहले नीतीश कुमार के दो कठिन प्रश्नों को जान लीजिए। जवाब के लिए नीतीश कुमार ने ज्यादा ऑप्शन भी प्रधानमंत्री के सामने नहीं छोड़े हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री से पूछने के लिए नीतीश कुमार के पास पूरा क्वेश्चन बैंक है, जैसे कि इस बार भी क्या चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के हनुमान की वही भूमिका निभाएंगे जो 2020 के विधानसभा चुनाव में निभाई थी और नीतीश कुमार की पार्टी को 43 सीट पर समेट दिया था। क्या इस बार प्रशांत किशोर अपनी जन स्वराज पार्टी के जरिए चिराग पासवान वाली भूमिका निभा सकते हैं? चुनाव के बाद नीतीश कुमार की हालत कहीं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जैसा हाल ना हो जाए, इस पर भी नजर रखनी होगी। बिहार एनडीए में बड़ा भाई कौन है, ऐसे तमाम सवाल नीतीश कुमार लेकर बैठे हैं, जिनका जवाब वो नरेंद्र मोदी से कल लेना चाहते हैं। लेकिन असल सवाल और नरेंद्र मोदी के लिए कठिन सवाल दो ही हैं। पहला, बिहार में जीत के बाद एनडीए का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे या नहीं, और दूसरा कठिन प्रश्न यह है कि इस चुनाव में सीट बंटवारे का फॉर्मूला 2020 की तरह जेडीयू को 122 सीट होगा या नहीं। इन दोनों सवालों का जवाब नीतीश कुमार सिर्फ हां या ना में सुनना चाहते हैं। जिनमें से मुख्यमंत्री के सवाल का जवाब तो वो कल बिहार के भागलपुर में नरेंद्र मोदी से मंच से ही ऐलान के रूप में सुनना चाहते हैं। मंच से ऐलान का मतलब सार्वजनिक तौर पर गारंटी लेने से है। किसी गोलमाल बात जैसे चुनाव में एनडीए का चेहरा नीतीश कुमार होंगे, नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा, एनडीए के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। इन सब झांसों में आने के लिए नीतीश अब तैयार नहीं दिखते हैं। किसी पर्सनल और सीक्रेट मीटिंग में मिलने वाले भरोसे पर भी नीतीश कुमार को भरोसा नहीं है, क्योंकि वो उद्धव ठाकरे के साथ 2019 में हुए खेल को भी देख चुके हैं, और 2024 में एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ और लगातार क्या हो रहा है, वो सब नीतीश कुमार अच्छे से देख रहे हैं। पूरा महाराष्ट्र और पूरा देश देख रहा है। नीतीश कुमार के इन तेवरों का एहसास बीजेपी को भी है, लेकिन बीजेपी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मिजाज का अंदाज भी है। बिहार में मोदी और शाह की रणनीति इस बार क्या है, इसका एहसास भी बीजेपी के नेताओं को है। इसीलिए नरेंद्र मोदी के बिहार पहुंचने से पहले ही नीतीश कुमार को तरह तरह के लॉलीपॉप दिखाए जा रहे हैं।
कल ही जेडीयू और बीजेपी समेत एनडीए के सभी घटक दलों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने नीतीश कुमार को दैवीय शक्ति से भरपूर बता दिया। दोस्तों, जिस पार्टी का शीर्ष नेता खुद को नॉन बायोलॉजिकल बताता है, उस पार्टी के एक नेता का नीतीश कुमार की तारीफ में ऐसा बोलना हैरानी भी नहीं करता। लेकिन क्या नीतीश इस बात से फूल कर कुप्पा हो जाएंगे और क्या अपने कठिन प्रश्न छोड़ देंगे? इससे पहले दिल्ली में भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ऐसा ही एक लॉलीपॉप नीतीश कुमार को पकड़ा चुके हैं। हालांकि वो खबर मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए फैलाई गई, इसीलिए नीतीश कुमार क्या राजनीति की समझ रखने वालों को उस पर यकीन नहीं होगा। ना तो नीतीश कुमार यकीन करने वाले, ना कोई और। खबर मतलब ये दी गई थी कि हफ्ते भर पहले दिल्ली में बीजेपी महासचिवों की मीटिंग में नड्डा ने सभी नेताओं से यह कहा कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। कोई इस सिलसिले में सवाल करे तो यही जवाब, रटा रटाया जवाब दे दिया जाए। मीडिया में सूत्रों के हवाले से जो बात फैलाई जा रही है, क्या नरेंद्र मोदी भागलपुर के मंच से उसका ऐलान कर सकते हैं या करेंगे, या ये सब सिर्फ नीतीश कुमार को भरमाने की कवायद चल रही है? दोस्तों, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी वक्त बीजेपी से दामन छुड़ाकर आरजेडी को फिर से सत्ता का भागीदार बना सकते हैं। इस खेला की चर्चा आप सब भी लंबे समय से सुनते आ रहे हैं, जिसका वक्त आ गया है। अंदेशा इस बात का है कि सीटों को लेकर अभी चाहे कोई कमिटमेंट नरेंद्र मोदी ने ना भी करें, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर कुल गारंटी यानी कि टोटल गारंटी, फुल गारंटी नीतीश कुमार को नहीं मिली तो खेला तय मान लो आप। इसके संकेत नीतीश कुमार लगातार देते भी आ रहे हैं। नीतीश अपनी प्रगति यात्रा को 2 बार बीच में छोड़कर दिल्ली गए, लेकिन दोनों ही बार उन्होंने अपने दौरे को निजी दौरा बताया। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या जेपी नड्डा, किसी से भी उन्होंने कोई मुलाकात नहीं की। अब यह मुलाकात किस वजह से नहीं हुई, इसके कई कारण संभव हैं, लेकिन इसके संकेत एक ही इशारा करते हैं। अभी 2 दिन पहले दिल्ली में जब 27 साल बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री ने शपथ ली, तो उस समारोह में देश भर के तमाम एनडीए का पूरा कुनबा शामिल हुआ, लेकिन नीतीश कुमार दिल्ली नहीं आए, जबकि अपने पर्सनल सिक्योरिटी अफसर की बेटी की शादी में और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने को वो अपनी प्रगति यात्रा को छोड़कर दिल्ली आए थे। दोस्तों, एक और नीतीश कुमार के इशारे बिल्कुल साफ हैं, तो राजनीति से दूर उनके बेटे भी इशारा राजनीतिक ही कर रहे हैं। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि विपक्षी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की सेहत पर सवाल उठाते हैं, तो जवाब में निशांत ने कहा कि उनके पिता और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 100% स्वस्थ हैं। लेकिन निशांत ने तेजस्वी यादव पर एक शब्द भी नहीं बोला, जबकि निशांत से सवाल तेजस्वी यादव का हवाला देकर ही पूछा गया था। यानी इशारा साफ है कि निशांत भी तेजस्वी या आरजेडी को लेकर कोई गलत बयानी नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि 24 घंटे बाद क्या पता नीतीश कुमार कोई खेला कर दें, बिहार में सत्ता का खेल किस करवट पलटी मार जाए, जिसकी पूरी तैयारी नीतीश कुमार ने कर रखी है। इसी तैयारी का एक हिस्सा बेटे निशांत को सक्रिय राजनीति में लाने का भी है। बिहार में तो जेडीयू ने पोस्टर भी लगवा दिए थे कि बिहार की पुकार, आइए निशांत कुमार। चर्चा है कि होली के बाद निशांत जेडीयू में किसी बड़े पद पर पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। इस बारे में हम आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुके हैं। नीतीश कुमार के खेला में बिहार में समय से पहले चुनाव का दांव भी है, जिसे वो तब से चलना चाहते हैं जब पिछले साल जनवरी में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था। अब अगर प्रधानमंत्री के कल के दौरे में नीतीश कुमार को अपने मन की बात सुनाई दी, तो बीजेपी को अलग करके भी आरजेडी के साथ या नरेंद्र मोदी से गारंटी मिलने के बाद बीजेपी के साथ ही नीतीश मई जून में चुनाव कराने के मूड में है। हमने इस बारे में भी आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि क्यों नरेंद्र मोदी भी अब सितंबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव करा सकते हैं। अभी 2 दिन पहले भी नीतीश कुमार के बेहद बिल्कुल करीबी मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार है। नीतीश कुमार गर्मियों में चुनाव कराकर बीजेपी के मुकाबले अपनी पार्टी का वोट और सीट बढ़ाने की उम्मीद देख रहे हैं।
आमतौर पर बीजेपी को शहरी इलाकों से वोट ज्यादा मिलते हैं और गर्मियों में ये नाजुक अभिजात्य वर्ग घर से निकलकर पसीना बहाते हुए लाइन में लगकर वोट डालने में कम दिलचस्पी लेता है। इसके साथ ही तय समय अक्टूबर में चुनाव कराने पर जब दशहरा, दिवाली और छठ पूजा की छुट्टी पर लोग घर आएंगे तो उनके दिल में रोजगार या कमाई ना होने की वजह से पलायन का दर्द, अपनों से दूर होने का दर्द, ये सब बढ़ जाता है। वो एक गुस्से के तौर पर भी सत्ता के खिलाफ भी जा सकते हैं, क्योंकि बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार ही एक चेहरा बने हुए हैं सरकार का और केंद्र में 11 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है। लेकिन डबल इंजन की सरकार भी बिहार में रोजगार और कमाई के साधन पैदा नहीं कर पाई है। पलायन को लोग मजबूर हैं, उस पलायन को रोका नहीं जा सकता। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज इसे चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनाए हुए है, इसीलिए भी नीतीश जल्द चुनाव चाहते हैं। अपने बेटे को लॉन्च करने की जल्दी भी उन्हें है, साथ ही साथ समय से पहले चुनाव के सुर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के भी हैं। हालांकि तेजस्वी यादव आयोग पर निशाना भी साधते हैं। उनका कहना है कि मौजूदा केंद्र सरकार में चुनाव आयोग लोकतंत्र और संविधान के लिए एक कैंसर जैसा हो गया है। वो बीजेपी का चीयर लीडर जैसा काम कर रहा है। सत्ता के इशारों पर ही काम करना चलेगा, सत्ता का जो इशारा है उस पर ही काम करेगा। इसलिए वो जब चाहे तब चुनाव करा ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, विपक्ष एकदम तैयार है। तेजस्वी नीतीश कुमार को पकड़वा मुख्यमंत्री यानी हाईजैक्ड सीएम कहते हैं। उनका कहना है कि बिहार को चंद अफसर चला रहे हैं। ऐसा कहकर नीतीश केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष के महागठबंधन में शामिल कांग्रेस भी फुल एक्टिव नजर आ रही है। हाल ही में प्रभारी बदलने के साथ ही राहुल गांधी दो बार पटना का चक्कर लगा चुके हैं, यानी बिहार में जल्द चुनाव का अंदेशा बढ़ सकता है। बस देखना यह है कि नीतीश कुमार ये चुनाव किसके साथ मिलकर लड़ते हैं, बीजेपी के साथ या फिर आरजेडी और कांग्रेस के साथ। इसका फैसला नरेंद्र मोदी की भागलपुर की रैली के साथ शायद अगले 24 घंटे में हो भी जाए। हमारी नजर भी रहेगी दोस्तों इस पर, क्योंकि बिहार में सत्ता के सहयोगी का पलटना केंद्र में नरेंद्र मोदी की पूरी सत्ता को पलट सकता है। देखते हैं कल क्या होगा। और आज के वीडियो को देते हैं यहीं विराम दोस्तों। ये वीडियो, ये जानकारी, ये खबर आपको कैसी लगी, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट करें और शेयर जरूर करें। तो अगर आपने एक्सक्लूसिव खबर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि चुनाव से भरी तमाम खबरें आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।